जी। हाँ तो देखें प्यारे भैया बहनों, अब अध्याय 5 हम लोग कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। अब फलन कब सतत होता है और कब असतत होता है। अब इसके बारे में, यदि कोई फलन y बराबर fx दिया गया है, यदि उसका क्रम भंग नहीं होता है तो वह फलन आपका जो होता है वह सतत होता है, अर्थात वह फलन जो है कॉन्टिन्यूअस है, अर्थात वो फलन जो है आपकी कॉन्टिन्यूटी को प्रदर्शित करता है। और यदि फलन का क्रम टूट जाता है, भंग हो जाता है, तो वह आपका फलन असतत कहलाता है। तो अब इसकी परिभाषा एक बार देखें। तो परिभाषा है पहले सतत, या इसको हम सततता भी कहते हैं, या कॉन्टिन्यूटी, CONTINUITY कॉन्टिन्यूटी। अब एक सतत का है यदि फलन y बराबर फंक्शन ऑफ x का क्रम भंग, यदि फलन y बराबर fx का क्रम भंग नहीं होता है, यदि फलन y बराबर fx का क्रम भंग नहीं होता है तो उसे सतत फलन कहते हैं। ठीक है। अब यदि हमारा कोई फलन यदि y बराबर रूप x है, यदि y बराबर आपका रूप x है, तो इसका यदि हम रेखा के खींचेंगे तो देखें यह परवलय ऐसे करता है। अब इसका क्रम क्या है, एक आपका क्रम बढ़ता जाएगा, एक क्रम आपका बढ़ता जाएगा। ठीक है, यह क्रम टूटेगा नहीं। इस नाते यह y बराबर रूट x, यह आपका यह फलन, अब यह फलन सतत है, यह फलन सतत है। ठीक है, तो सततता की परिभाषा क्या हुई, कॉन्टिन्यूटी की परिभाषा क्या हुई। यदि कोई फलन y बराबर f का क्रम भंग नहीं होता, तो उसे सतत फलन कहते हैं। ठीक है, अब इसके आगे देखें। अब यदि एक एग्जाम्पल ये लिया गया, मान लीजिए आपका ग्राफ ऐसे है, या अब असततता की परिभाषा देखें। असतत
यदि कोई फलन y बराबर फंक्शन ऑफ f, यदि कोई फलन y बराबर f का क्रम भंग होता है, यदि फलन y बराबर f का क्रम भंग होता है तो उसे असतत फलन कहते हैं। असतत फलन कहते हैं। ठीक है, एक ही है। अब ऐसे मान लीजिए कोई ग्राफ है, अब एक ग्राफ ऐसे है और एक ग्राफ है। अब यहाँ पर क्या है, अब यहाँ से एक ग्राफ गया ये, ठीक, और दूसरा क्या हुआ यहाँ से, अर्थात ये क्रम क्या हो गया, ये भंग हो गया। तो इसको हम क्या करते हैं, असतत फलन कहते हैं। इसको असतत फलन कहते हैं। अब देखें, सतत फलन के लिए हमको कुछ नियम दिए गए हैं, उसको कैसे सतत सिद्ध करेंगे। तो सतत के लिए सतत के लिए यदि कोई फलन y बराबर f है, यदि कोई फलन y बराबर f है और x बराबर 1 पर, अब x बराबर 1 पर, अब x बराबर 1 पर क्या हो, तो x बराबर 1 पर आपका यदि लेफ्ट हैंड इक्वल टू फंक्शन ऑफ a इक्वल टू राइट हैंड लिमिट हो जाए। ठीक, यदि लेफ्ट हैंड लिमिट वाम पक्ष सीमा और फिर राइट हैंड लिमिट दक्षिण पक्ष सीमा और फंक्शन ऑफ a का मान बराबर हो जाए तो वह फलन आपका सतत होगा। और यदि यह कंडीशन आपका लागू नहीं होगा तो वह फलन असतत होता है। अभी हम प्रश्नों के माध्यम से आपको इसके बारे में कि लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकाला जाए और राइट हैंड लिमिट कैसे निकाला जाए और फंक्शन ऑफ a कैसे निकाला जाए, इसके बारे में भी आपको हम बताते हैं। अब देखना हमें प्रश्नावली में प्रश्नावली 5 में प्रश्नावली 5 में देखें क्या है। पहला प्रश्न है, पहला दिया गया है कि सिद्ध कीजिए सिद्ध कीजिए कि
फलन f बराबर 2x² और -3x + 2 x बराबर 1 पर सतत है। अब ये कौन से जगह है? ये सिद्ध कीजिए कि फलन f बराबर 2x² - 3x + 2 x बराबर 1 पर सतत है। अब इसको कैसे हल करेंगे देखें। तो यहाँ लिखेंगे हल अब यहाँ फलन दिया गया है। फलन क्या लिया है? f बराबर 1 तो f बराबर 2x² - 3x + 2। अब यह फलन दिया गया है कि फलन f बराबर 2x² - 3x + 2 ये दिया गया है। अब हमको क्या ज्ञात करना है? अब दर्शाना है कि x बराबर 1 पर फलन सतत है। तो लिखेंगे x बराबर 1 पर, ठीक। अब x बराबर 1 पर तो x की जगह पर 1 रखेंगे तो फंक्शन ऑफ 1 इक्वल टू यहाँ 2 हो गया और x की जगह पर 1 का वर्ग -3 और x की जगह पर 1 और +2 बराबर। अब यहाँ क्या करेंगे? 2 और गुणे और 1 का वर्ग, यहाँ 2 और गुणे अब यहाँ 1 का वर्ग 1 हो गया और -3 और +2 ये हो गया। देखें ये x बराबर क्या है? 1 पर। अब यहाँ दिखाया गया कि x बराबर 1 पर, तो x की जगह कौन रखिए? तो यहाँ 1 बराबर 2 और x की जगह पर 1 का स्क्वायर -3 x की जगह पर 1 + 2। अब यह 2 और गुणे 1 का वर्ग 1 फिर -3 का 3 और +2। अब यहाँ क्या हो गया? 2 करना 2 और -3 और +2। अब यहाँ क्या करेंगे? यह 2 धन 2, अब यहाँ लिखेंगे 2 धन 2 4 -3 बराबर क्या हो गया? 3। ठीक, ये हो गया। अच्छा अब देखें अब क्या लिखा है? लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट। अब यहाँ हम लेफ्ट हैंड लिमिट क्या लिखते हैं? इसको लिखते हैं लिमिट। अब यहाँ x बराबर 1 पर दिया गया। x बराबर 1 पर तो लेफ्ट हैंड लिमिट जो होगा 1 से कम होगा, 1 से कम। तो लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर क्या होगा? लिमिट x टेंड टू 1 - ठीक। अब लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा? बाएं पक्ष सीमा क्या होगा? बाएं में क्या होगा? 1 से कम होगा। ठीक, लिखेंगे लिमिट x टेंड टू 1 और फंक्शन f के लिखेंगे और बराबर। अब क्या होगा? अब यहाँ लिखेंगे लिमिट x टेंड टू 0, लिमिट x टेंड टू 0 और फंक्शन अब x की जगह क्या रखते हैं? x की जगह पर रखते हैं यह 1 और माइनस और यह 1 - s ये हो गया। ठीक, अब क्या होगा? अब जो फंक्शन ऑफ x ये लिमिट x टेंड टू 0
फंक्शन ऑफ एक्स है, जब यहाँ फंक्शन ऑफ एक्स है तो 2x² माइनस 3x प्लस 2 है। तो जब यहाँ 1 माइनस एक्स है, तो जब यहाँ 1 माइनस एक्स है तो x की जगह पर क्या रखेंगे? 1 माइनस एक्स रखेंगे। ठीक, x की जगह क्या है? 1 माइनस एक्स। इतना से क्या होगा? 2 हो गया, और x की जगह पर 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और माइनस 3 कोष्टक में x की जगह पर 1 माइनस एक्स और प्लस ए। और इसके बाद मान को रखेंगे, मान रखेंगे तो x की वैल्यू क्या रखें? 0। तो क्या होगा? 2 और ब्रैकेट में 1 माइनस 0 का स्क्वायर, फिर माइनस 3 1 माइनस 0 और प्लस। अब हमने क्या किया कि x की जगह पर क्या दे रखा? लिमिट x टेंड टू 0, लिमिट x के स्थान पर 0। तो 2 ब्रैकेट में 1 माइनस 0 का स्क्वायर, फिर माइनस 3 1 माइनस 0 प्लस 2। अब क्या होगा? ये होगा 2 और 1 माइनस 1 1 हुआ, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 हो गया, फिर माइनस 3 निकलना 3 और प्लस 2, अर्थात होगा 2 माइनस 3 प्लस 2, अर्थात क्या है? 2 2 4 2 धन 2 4 और माइनस 3, तो 4 माइनस 3 1 आ गया। अब देखना राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट ठीक। अब राइट हैंड लिमिट ले लें तो क्या होगा? अब लिमिट अब यह क्या होगा? 1 प्लस 1 राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट क्या होगा? ये होगा लिमिट x टेंड टू 1 प्लस 2। ठीक। अच्छा, अब इसके बाद हम क्या करेंगे? फंक्शन ऑफ x ये हो गया और बराबर, अब यहाँ लिखेंगे लिमिट x टेंड टू 0 और फंक्शन ऑफ, अब यहाँ क्या लिखेंगे? x की वैल्यू क्या है? 1 प्लस, तो 1 प्लस x, 1 प्लस x और बराबर। अब यह लिमिट x टेंड टू 0। अब यहाँ x की जगह पर फंक्शन ऑफ x दिया है 2x² माइनस 3x प्लस 2, तो 1 प्लस x है, तो x के जगह पर क्या रखा है? x के जगह पर 1 प्लस x रखा है, तो क्या लिखेंगे? 2 1 प्लस x का होल स्क्वायर माइनस 3 1 प्लस x और प्लस। अब इसके बाद लिमिट की वैल्यू रख दें, फिर अब रख दें तो x की वैल्यू क्या है? 0, तो x के स्थान पर 0 रख दें, तो 2 ब्रैकेट में 1 प्लस 0 का स्क्वायर, फिर माइनस 3, अब x की जगह 0 रखेंगे 1 प्लस 0 और प्लस और बराबर। अब यह हो गया 2 और 1 प्लस 0 का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर है ना, 1 हो गया, फिर माइनस 3 और प्लस 2, अर्थात 2 माइनस 3 और प्लस 2। अब यह कितना आ गया? 1 आ गया। ठीक। अब देखा जाए
अब यहाँ देखा जाए तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितना लिखा, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आ गई, तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आ गई 1। ठीक, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आ गई, 1 हो गया। फिर राइट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आ गई, इसका भी वैल्यू 1 हो गया। और फिर f1 की वैल्यू क्या हो गई, f1 की भी वैल्यू 1 आ गई। ठीक, और सभी वैल्यू क्या है, बराबर है। तो इसलिए लिखेंगे, इसलिए क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f1। ठीक, अब यह f1 का मान क्या है, f1 का मान 1 है। लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या है, 1 है। राइट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या है, 1 है। यानी सभी वैल्यू क्या है, बराबर है। इसलिए क्या लिखेंगे, इसलिए फलन f है, फलन f है, फलन f है कामा x बराबर 1 पर सतत है, सतत। अब यह हमारा सिद्ध हो गया। इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f1, ये हो गया, बराबर हो गया। इसलिए फलन f(x) कामा x बराबर 1 पर सतत है। इस तरह से यह हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, ऐसे हल करना है। अब देखें आगे क्वेश्चन, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 है, देखें। हाँ देखें, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है। कि फलन दूसरा है, फलन फलन f(x), फलन f(x) निम्न प्रकार परिभाषित है। फलन f(x) बराबर f(x) निम्न प्रकार परिभाषित। f(x) क्या दिया गया है, f(x) दिया है 2x माइनस 3, जब x की वैल्यू लेस देन 2। ठीक, और फिर x माइनस 1 जब x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल देन 2। ठीक, तो सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि x बराबर 2 पर, x बराबर 2 पर, x बराबर 2 पर f(x) सतत है। फलन f(x) सतत है। ये चीजें करना। अब देखें इसको कैसे हल करेंगे। तो इसको अब
इसको कैसे हल करेंगे तो देखते हैं। अब यहाँ हल लिखेंगे। अब यह फंक्शन ऑफ एक्स दिया है, फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू, अब यहाँ 2x माइनस 3, जब x की वैल्यू क्या हो लेस देन, x इज लेस देन, और x माइनस 1 जब x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल देन। ठीक, अब अब यहाँ हम क्या ज्ञात करेंगे। अब यहाँ अब क्या करेंगे, x बराबर 2 पर, अब यह x बराबर 2 ले लें, x बराबर 2 पर क्या होगा, x बराबर 2 पर x माइनस 1। ठीक है, अब यह हमारा क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल है, स्टार्टिंग है, तो फंक्शन ऑफ x, अब यहाँ क्या दे रखा है, फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 2x माइनस 3, जब x की वैल्यू लेस देन 2, और x माइनस 1 कब होगा, जब x का मान 2 से बड़ा हो और बराबर हो। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, x बराबर 2 पर, अब यहाँ x बराबर 2 पर तो लिखेंगे x बराबर 2 पर, अब x बराबर 2 पर, जब x बराबर 2 पर तो फंक्शन ऑफ x, तो फंक्शन ऑफ x अर्थात x की वैल्यू 2 हो गई, f2 हो गया, x बराबर 2 पर, तो x बराबर 2 पर क्या होगा, फंक्शन ऑफ x अर्थात f2 हो गया। और जब x बराबर 2 है, देखें जब x बराबर क्या है, x बराबर 2 है तो x माइनस 1 होगा, तो x की जगह पर, x की जगह क्या रखेंगे वो, और माइनस 1 अर्थात 1 हो गया। अब f2 की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई, निकाल दिया ये x बराबर 2 पर, अब यहाँ x बराबर 2 पर x माइनस 1 होगा तो x के स्थान पर 2 और माइनस 1। अब हम क्या लिखेंगे, अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला और राइट हैंड लिमिट निकाला, तो लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, अब यहाँ क्या होगा, ये लिमिट x की वैल्यू क्या होगा, हमको किस पर देखना है, x बराबर 2 पर, x बराबर 2 पर फलन सतत है, ये हमको दर्शाना। तो x की वैल्यू 2 से कम ले, तो लिमिट x टू 2 माइनस 3, और फंक्शन ऑफ x, और बराबर क्या होगा, अब यहाँ लिमिट s टेंड टू 0, s टेंड टू 0, और x फंक्शन ऑफ, अब x की जगह पे आ लेते, अब x की जगह पे आ लेते तो 2 और माइनस 2 माइनस x, 2 माइनस x ये हो गया। ठीक, तो x की जगह पर, अब x की वैल्यू, अब x की वैल्यू क्या है, अब x की वैल्यू जो है वह आपका क्या है, वो माइनस x है, तो x की जगह क्या रखेंगे, 2 माइनस x रखेंगे, x की वैल्यू क्या है, 2 से कम है, तो 2 से कम इसमें आएगा, तो जब इसमें आएगा तो अब यहाँ पर मान रखेंगे, तो क्या होगा, अब यह होगा 2 हो गया, और x की जगह पर 2 माइनस x और माइनस 3 ये हो गया, और यहाँ लिमिट, अब यहाँ लिमिट लिखेंगे बराबर लिमिट s टेंड टू 0, अब यहाँ s की वैल्यू 0 रख देंगे, तो जब 0 रखेंगे तो क्या होगा, 2 ब्रैकेट में 2 माइनस 0 और माइनस 3, और बराबर कितना होगा, 2 दूनी 4 माइनस 3 बराबर क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, अब
और इसके बाद क्या करेंगे, वो जो लेफ्ट हैंड लिमिट x की वैल्यू क्या है, 2 से छोटी है, और जब 2 से छोटी है तो 2 से छोटी वाला वैल्यू इसमें रखेंगे। तो यहाँ हमने 2 और x के जगह 2 माइनस x माइनस ये रख दिया। और इसके बाद अब हम r रखें, राइट हैंड लिमिट क्या होगा, लिमिट x टेंड टू 2 प्लस और फंक्शन ऑफ x ये रखेंगे और बराबर, तो लिमिट x टेंड टू 0, लिमिट x टेंड टू 0 हो गया और x के जगह क्या होगा, फंक्शन ऑफ 2 प्लस x और बराबर, अब x के जगह पर अब क्या रखेंगे, x की वैल्यू क्या है, 2 से बड़ी, जब x की वैल्यू क्या है, अब यहाँ देखा जाए x की वैल्यू 2 से बड़ी है, तो जब बड़ी है तो इसमें हम लेंगे, तो क्या होगा, लिमिट x टेंड टू 0 और 2, अब x की जगह क्या रखेंगे, देखें फंक्शन ऑफ x की वैल्यू क्या है, x माइनस, तो फंक्शन ऑफ x की वैल्यू क्या है, x माइनस, तो x की जगह क्या रखेंगे, 2 प्लस x, तो 2 प्लस x और माइनस बराबर, अब x की वैल्यू रख देना, तो 2 प्लस 0 और माइनस इक्वल टू 2 माइनस 1। अब यहाँ हमारा क्या हो गया, अब यहाँ यह लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या है, 1 है, फिर राइट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या है, इसकी भी वैल्यू क्या है, 1 है, और एक फंक्शन ऑफ 2 की भी वैल्यू 1 है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, इसलिए लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट और इक्वल टू क्या होगा, फंक्शन ऑफ 2, ठीक है, फंक्शन ऑफ ए, क्यों, फंक्शन ऑफ 2 की वैल्यू 1, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू 1, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू 1, ए। अब ये आपका क्या हो गया, तीनों लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन ऑफ 2, ये बराबर हो गया। इसलिए फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 2 पर क्या है, सतत है। इस तरह से हमारा क्या हो गया, ये हो गया। तो ऐसे प्यारे भैया वालों आप सब करेंगे, फिर कल आपको आगे बताएंगे। धन्यवाद।